Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियाँ हासिल की थी। उसी जानकारी को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट का सेकंड वीडियो है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे द साइज ऑफ, या फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज क्या क्या होना चाहिए आईपीडी का, उसके बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। इन पेशेंट डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत पेशेंट को 24 घंटा, एक दिन या उससे अधिक जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है ना। उसके बाद हमने देखा लोकेशन, देखा किस तरीके से लोकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल के बगल में होना चाहिए, है ना। जो हॉस्पिटल है उसके जस्ट ऐसे बगल में अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, है ना, जिसमें जो ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। उसके बाद हमने देखा मेन अकोमोडेशन, एक्सिलरी अकोमोडेशन, एक्सेसरी अकोमोडेशन एंड अदर अकोमोडेशन। आइए अब हम देखते हैं देयर इज ए स्टैंडर्ड साइज ऑफ इन पेशेंट डिपार्टमेंट। द साइज ऑफ वार्ड डिपेंड ऑन, जो साइज जो होता है वार्ड का या ये आईपीडी का, वह अलग अलग होता है। पहला है द टाइप ऑफ द पेशेंट टू बी सर्व्ड, मतलब जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से कौन से कंडीशन में आए हैं उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट, लाइक क्रिटिकल केयर यूनिट जो होते हैं वो जो आईसीयू, सीसीयू, पोस्ट ओपी, है ना, बर्न हैप, स्मॉल वार्ड, छोटा सा बर्निंग वार्ड होता है जहाँ पे जो जो जले हुए जो पेशेंट रहते हैं उसको रखा जाता है। वेयर द कांस्टेंट अटेंशन रिक्वायर्ड टू 20 to 30 बेड्स। तो जो आईसीयू होते हैं, पोस्ट ओपी जो होते हैं, बर्निंग स्मॉल वार्ड्स होते हैं, वो 20 से 30 बेड रिक्वायरमेंट होते हैं, किसमें, क्रिटिकल कंडीशन में। उसके बाद हम देखते हैं द पेशेंट रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट अटेंशन, मतलब ऐसा जो पेशेंट है जिसको लगातार उसको नर्सिंग के द्वारा जो है वो देखना रहता है या उसको अधिक केयर की ज़रूरत होती है। इंटरमीडिएट वार्ड साइज, जो उसका जो है वो साइज होता है वो 40 से 50 बेड होना चाहिए, मतलब उस जगह पे 40 से 50 बेड आ जाना चाहिए पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ। तीसरा देखते हैं फॉर द क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे पेशेंट, द साइज में भी 70 to 90 बेड्स। जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं जिसका लंबे समय तक इलाज होना है या फिर उसको इलाज होने में अधिक समय लगता है, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, उस टाइप के पेशेंट को जो है, जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट का साइज है वह है 70 से 90 बेड जो आ जाना चाहिए। अवेलेबल ऑफ नर्सिंग एंड अदर स्टाफ्स, चौथा है जो नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है और जो अदर स्टाफ अवेलेबल है उसके हिसाब से भी इन पेशेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ द नर्सिंग स्टेशन, जैसे सेंट्रल, लेटरल, इस तरीके से होता है। क्लोज और ओपन वार्ड, क्लोज और ओपन वार्ड भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं वार्ड का डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वार्ड डिजाइनिंग इज टू फैसिलिटेट टू नर्सिंग स्टाफ टू ऑब्जर्व ईच पेशेंट एंड कीप ए वॉच ऑन देम। तो जो वार्ड का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि जो हमारे नर्सिंग स्टेशन के जो स्टाफ्स हैं वो सभी पेशेंट को, हर एक पेशेंट को अच्छी तरीके से केयर कर सकें, उसको देख सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो जो डिज़ाइनिंग होता है वो ओपन वार्ड और द फ्लोरेंस वार्ड के बारे में देखते हैं। नाइटिंगल्स, द बेड्स अर्लियर सराउंडेड द नर्सिंग स्टेशन ऑन आइदर साइड। जो बेड होते हैं या फिर जो
इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके चारों तरफ नर्सिंग स्टेशन होता है। नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि एक एक पेशेंट को वॉच करना, उसका मेडिसिन पर्टिकुलरली उसको देना, प्रोवाइड करना, और हर एक पेशेंट को देखना कि वह सही उसका कंडीशन है कि नहीं है। दूसरा, टॉयलेट एट वन एंड एंड ड्यूटी एंड ट्रीटमेंट रूम ऑन अदर एंड। एक तरफ से देखा जाए तो उसमें टॉयलेट होना चाहिए ताकि पेशेंट को आने जाने में सुविधा हो, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और एक तरफ जो है ट्रीटमेंट रूम होना चाहिए। गुड विजिबिलिटी, बेटर वेंटिलेशन। जो विजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब जो लाइट वगैरह हैं जो आईपीडी में लगे रहते हैं वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हर एक पेशेंट के बारे में केयर किया जा सके। और बेटर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि किसी भी पेशेंट को, जो अलग अलग टाइप के पेशेंट वैसे तो आते हैं, तो उसको जो है सफोकेशन नहीं होना चाहिए, उसको क्या है वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए। इकोनॉमिकल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ते होना चाहिए और आसानी से बन जाने चाहिए। डिसएडवांटेज बीइंग्स, डिसएडवांटेज हो सकते हैं जैसे नॉइजी एंड लैक ऑफ प्राइवेसी, स्पेस बिटवीन द बेड रिड्यूस, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ ट्रॉली, चेंज ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, फटेगी ऑफ द नर्स। तो ये सब जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें क्या होगा, नॉइसी आवाज़ हो सकता है, लैक ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट नहीं रहता, तो लैक ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, स्पेस जो है वो कम हो सकता है दो बेडों के बीच में, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जो ट्रॉली आता है मेडिसिन का उसके लिए, उसके चेंज ऑफ द क्रॉस इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उसकी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, फटेगी जिसके, और जो कंजस्टेंट के कारण जो है नर्स जो है वो फटेगी महसूस करते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरे वार्ड की ओर, आरएजिस वार्ड की ओर, है ना, जिसमें यूनिलेटरल एंड बायलेटरल्स होते हैं, दो टाइप से, सेपरेट बाय लो पार्टीशन टू द डिफरेंट क्यूबिकल्स ऑफ द 4 और 6 बेड। 4 से 6 जो बेड होते हैं उसको क्या है अलग अलग कर लिया जाता है, जिससे कि जो पेशेंट है वो आराम से कंफर्टेबल हो सके, कंफर्टेबल स्पेस मिल सके, नर्स को भी इलाज करने के लिए कंफर्टेबल महसूस हो सके। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो स्पेस है उसमें जो पेशेंट हैं उसको अच्छे तरीके से उसका इलाज किया जा सके चारों तरफ, ताकि उसको पर्टिकुलरली अच्छे से स्पेस रखा जाता है। दोज बेड में बी नो वन साइड और बोथ साइड ऑफ द नर्सिंग स्टेशन। तो इस तरीके से जो बेड होते हैं उसमें जो है वो अगल बगल में बेड नहीं होते, है ना, या तो फिर वह जो नर्सिंग स्टेशन के पास में रहते हैं। द बेड कैन बी अरेंज द एक्स शेप और द जेड शेप विथ नर्सिंग स्टेशन एट द सेंटर। इसमें क्या होते हैं, बीच में जो नर्सिंग स्टेशन होते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, या तो एक्स शेप में डिवाइड किया जाता है बेड को, या फिर वाई शेप में डिवाइड किया जाता है, आगे हम देखेंगे। उसका डिसएडवांटेज जो है वो कौन कौन से उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट हैम्पर्स। जो कम्युनिकेशन होता है वो पेशेंट और नर्स के बीच में अच्छे से नहीं हो पाता था। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाता। वार्ड बिकम्स द लॉन्गर, जो वार्ड है एक्स शेप और जेड शेप के कारण से बहुत बड़ा हो जाता है। और मोर स्टाफ रिक्वायर, और अधिक से अधिक स्टाफ की ज़रूरत होती है ना। तो इस तरीके से हमने देखा जो ओपन वार्ड होता है और जो आरआईजीस वार्ड होता है और किस तरीके से उसका वर्किंग प्लेस देखे हमने। उसके बाद उसका अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो भी हमने देख लिया, है ना।
चलिए आगे हम देखते हैं नाइटिंगेल वार्ड। नाइटिंगेल वार्ड्स क्या होता है? नाइटिंगेल वार्ड इज अ टाइप ऑफ वार्ड विच contain the large room without subdivision for the patient's occupancy. Nightingale wards are contain about the 24 to 34 bed, usually arranged along its side of the wards. तो इस तरीके से हमने जो पिक्चर में देखा है कि जो नाइटिंगेल वार्ड होता है किस तरीके से होता है, लगातार होता है। आपने देखा होगा, आप कभी बीएसपी गए होंगे तो बीएसपी के जो सेक्टर 9 हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसी तरीके से जो अलग अलग वार्ड होते हैं नाइटिंगेल वार्ड कहा जाता है। इसमें एक बड़ा रूम होता है जिसके अंतर्गत लगभग 24 से 34 बेड यूजुअली प्रयोग किया जाता है और इसके बगल में जो है अदर नर्सिंग स्टेशन होते हैं, है ना, और जो लैब्स होते हैं, फार्मेसी स्टाफ हो सकते हैं और जो ड्रग स्टोर रूम भी बाजू में होता है। और बीच में यहाँ देखा गया है कि देखिए कि यहाँ पे प्लेस दिया गया है ताकि अगर कोई मेडिसिन या कोई भी रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट अगर ले जाया जाए तो ईज़िली ले जाया जा सकता है। इस तरीके से यह भी देखा गया है कि दोनों तरफ इसके दरवाजे हैं, 3 दरवाजे इधर 3 दरवाजे इधर है। उसके बाद साइड साइड में वेंटिलेशन की भी सुविधा अवेलेबल है ना। तो इस तरीके से इसको नाइटिंगेल वार्ड कहा जा सकता है। इन द ओपन वार्ड विच इन शुड बी 20 feet, the bed area is 70 square feet, the space between the 2 row beds 5 feet, span between the 2 beds 3.5 to 4 feet, the clearance of the bed head for wall 1 feet and from other bed 2 feet. Size of each bed is 6.5 feet into 3 1/4 feet. There is a requirement for the open wide should be 20 feet. तो इस तरीके से हमने देखा जो बेड का साइज है वो 6.5 से 3.5 फीट होना चाहिए, लंबाई 6.5 फीट, चौड़ाई जो है 3.5 फीट अपॉन 1/4 एंड जो क्लियरेंस ऑफ द बेड हेड फ्रॉम वॉल, जो सर रहेगा पेशेंट का वो दीवार से 1 फीट दूर रहेगा। उसका जो बेड है वो स्पेस बिटवीन द 2 बेड्स 3 to 4 फीट्स होना चाहिए। दोनों जो बेड हैं उसके बीच की जो दूरियां हैं वह लगभग 3 से 4 फीट दूरी होनी चाहिए। द स्पेस बिटवीन द 2 रो बेड्स, और जो 2 रो वाले बेड्स हैं उसके जो स्पेस है वो 5 फीट की होनी चाहिए और बेड एरिया है जो 70 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्ड एरिया। स्टैंडर्ड एरिया, द चिलिंग हाइट एटलीस्ट 3 मीटर, हाइट ऑफ द सस्पेंडेड क्लीनिंग फैन एटलीस्ट 2.6 meter, window if only in the one wall, then it should be 20% of the floor area. If the multiple window, when 50% of the floor area. Corridors, the wide 3.2 meter to facilitate the movement of the trolley, bed, stretchers. Doors should not be less than 1.5 meter wide and 2.5 meter tall. तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है उसमें किस तरीके से जो है वो होना चाहिए। जो चिलिंग हाइट जो है वो 3 मीटर होना चाहिए, क्लीनिंग सीलिंग फैन जो है वो 2.6 मीटर होनी चाहिए और जो विंडो जो है अगर एक ही दीवार है तो उसमें 20% फ्लोर एरिया का होना चाहिए और
मल्टीपल है तो उसमें 50% फ्लोर एरिया होना चाहिए। कॉरिडोर जो है वो 3.2 मीटर्स होना चाहिए, जिससे कि जो ट्रॉली बेड स्ट्रिक्टली स्ट्रेचर जो है वो आसानी से आ जा सके। और जो दरवाजे हैं वह जो 1.2 मीटर जो है चौड़ा होना चाहिए एंड 2.25 मीटर जो है वो लंबे होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने यह इन पेशेंट डिपार्टमेंट का सेकंड वीडियो कंप्लीट किया। आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।